बच्चों, मैं तेनालीराम का आज दूसरा कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। इसका नाम है चावल का एक दाना, यानी शीर्षक है चावल का एक दाना। तेनालीराम बड़े हो गए, समय बीतता गया, तेनालीराम का विवाह हो गया। तेनालीरामन का जीवन बहुत सुख से नहीं बीत रहा था। वे अधिक धन कमाना चाहते थे ताकि परिवार को सभी प्रकार के सुख सुविधा प्रदान कर सकें। उन्होंने महाराज कृष्णदेव राय और उनकी महान नगरी विजयनगर के बारे में बहुत सुन रखा था। महाराज का बारे में यह कहा जाता था कि वे बुद्धिमान और कुशल व्यक्तियों का बहुत कद्र करते हैं। वे बहुत बड़े कला प्रेमी हैं। वे कलाकारों और शिल्पियों का बहुत सम्मान करते हैं। तेनालीरामन ने भी सोचा कि क्यों न वे भी महाराज के पास जा कर के उनके दरबार में अपना कुछ जगह मांगे, जिसे कि भुवन विजयम यानी धरती का विजेता के नाम से जाना जाता था। वे वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, जिससे उनकी जीविका का कोई हल निकल सके। उन्होंने अपना सामान बांधा और विजयनगर की राजधानी हम्पी के लिए रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ समय बाद दरबार में महाराज के सामने उपस्थित होने का बुलावा गया। वे जैसे ही दरबार में दाखिल हुए तो उन्होंने महाराज को सादर प्रणाम किया और अपनी एक कविता सुनाने की अनुमति मांगी। महाराज ने तेनाली को उनकी कविता सुनाने की आज्ञा दे दी और तेनाली ने कविता बहुत पढ़नी शुरू कर दी। उनकी कविता सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी कविता बहुत सुंदर है, तुम अपने लिए क्या पुरस्कार चाहते हो? महाराज ने मुस्कुराते हुए बोला। तेनालीरामन जानते थे कि महाराज के दरबार में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। वे केवल कविता सुनाकर प्रशंसा बटोरने नहीं आए थे, उन्हें महाराज को अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से भी प्रभावित करना था। दरबार में वही कालीन पर शतरंज की बहुत सुंदर बिसात बिछी हुई थी, जिस पर शानदार कलाकारी की गई थी। तेनालीराम की आंखें उसी पर जा गड़ी। महाराज ने उन्हें शतरंज की बिसात को ताकते हुए देखा तो बोले, अच्छा, तो तुम्हें वह शतरंज पसंद आया? ठीक है, तुम इसे ले सकते हो। महाराज बोले। नहीं महाराज, यह नहीं चाहिए। आप मुझे शतरंज के एक चौकोर खाने के लिए चावल का एक कण दीजिए और इसके बाद दूसरे खाने के लिए दुगना, प्रत्येक वर्ग के लिए पहले से दुगना देते जाइए। तेनालीराम ने महाराज से प्रार्थना की। क्या महाराज आश्चर्यचकित होते हुए बोले, तुम्हें सोना या चांदी के सिक्कों के बदले चावल के दाने ही चाहिए? जी महाराज, मुझे यही चाहिए, तेनालीरामन ने उत्तर दिया। ठीक है, थोड़े से चावल मंगवाए गए। उन्होंने अपने पहरेदारों को आज्ञा दी कि दरबार में चावल मंगाए गए और माप के हिसाब से उनकी गिनती की गई। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, इसी प्रकार यह सिलसिला सैकड़ों, हजारों, फिर लाखों और अंत में करोड़ों संख्या तक जा पहुंचा। सभी दरबारी अचंभित हो गए और महाराज भी हैरान होकर देख रहे थे कि उनके चावल का गोदाम लगभग खाली होने को आ गया। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं आपके शाही गोदाम को खाली नहीं करना चाहता। मैं तो केवल आपके दरबार और दरबारियों को यह दिखाना चाहता हूँ कि छोटे छोटे कदम किसी बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मैं ईश्वर से सदा यह प्रार्थना करता हूँ कि आपका राज्य भी चावल के इन दानों की तरह फूले फले। बच्चों, ये तो जानते हो कि शतरंज का जो बिसात होता है, छोटा छोटा घर होता है। अब उसमें 1, 2, 4, 8 इस तरह से भरते गया तो करोड़ों में चला गया। महाराज तेनालीराम की चतुराई और बुद्धिमानी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उनकी बहुत प्रशंसा की। अपनी इसी सूझबूझ के कारण तेनालीराम ने दरबार के अष्टदिग्गजों यानी 8 रत्नों में स्थान पाया। 8 रत्न में एक रत्न तेनालीराम भी थे, राजा महाराज कृष्णदेव के राज्य में, और उनकी बड़ी लोकप्रियता हुई। महाराज उनको बहुत मान सम्मान देते थे। इस तरह से तेनालीराम बहुत सुखपूर्वक अपना और अपने परिवार का जीवन यापन किया।
ठीक है बच्चों, ये कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि का परिचय बहुत सोच समझ करके और सही जगह पर देना चाहिए, जिससे कि उसकी लोकप्रियता, ख्याति बढ़े। जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं कर देना चाहिए, या लोभवश यदि तेनालीराम सोना चांदी मांग देते तो उतना तक ही रह जाता, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धिमानी का परिचय दिया, जिसके चलते कि वो इतना जग में अपना नाम कर सके। ठीक है बच्चों, कहानी पसंद आया हो तो कल फिर मैं एक तेनालीराम का कहानी सुनाऊंगा। जय हिंद।